हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू मनीष कुमार एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज से हम शुरू कर रहे हैं सीटेट 2026 मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज। चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो, दोनों पेपर के लिए ये आपकी सीरीज बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हो कि सीटेट 2026 आपका आ रहा है बस जल्द ही, तो तैयारी में जुट जाना है बहुत बढ़िया तरीके से। चलिए शुरू करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज की इस सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि इफ 2a और a मल्टीप्लीकेशन है b2a वेयर a एंड b आर डिजिट्स, देन चार ऑप्शंस दिए गए, कौन सा करेक्ट होगा? तो बहुत ध्यान से करिएगा और समझिएगा। देखो, हमें यहाँ पे कहा गया है 2a a, और यहाँ पे इसका जो मल्टीप्लिकेशन दे रखा है वो है b2a। मतलब अब हम यहाँ पे a और b की जगह ऐसी कौन सी डिजिट्स इनमें से चुने कि हमारा आंसर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल सेट हो जाए। तो सबसे पहले हम a को देखते हैं। a इक्वल्स टू आपका कहता है 1 है। अगर हम यहाँ पे a इक्वल्स टू 1 रख ले, देखो, अगर हम यहाँ पे a इक्वल्स टू 1 रख ले 1, और तो कितना आएगा? आप कहोगे जी ये आ जाएगा 21, 1 जा 21। मतलब कि यहाँ पे b का कोई टर्म आया है? नहीं आया है, मतलब आपका ये भी आंसर नहीं होगा। इसके बाद में अगर हम b को चेक करते हैं, b इक्वल्स टू आपका 1 है, तो भी आपका क्या कहता है भैया जी, जहाँ जहाँ पे a इक्वल्स टू 1 है उसको हटा दो, दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में आपका कहता है जी 6। अगर हम a इक्वल्स टू यहाँ पे 6 रख दे तो कितना आना चाहिए भाई? एक वस्तु 6 रखते हैं तो 6 छंगे 36, 6 दूने 12 और 3 15। यानी यहाँ पे 2 की जगह कितना आ जाता है मेरे भाई? 2 की जगह आ जाता है 5। और यहाँ पे दे रखी 2 फिक्स है, मतलब ये भी नहीं होगा। तो जो बचा वो आपका आंसर, इसको हम चेक भी नहीं करेंगे। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो तो भाई कर लो। देखो, ए की जगह आप कितना रखो? 5 रख दो, रख दिया जी। अब इसका मल्टीप्लीकेशन लगाओ, 5 पंजे 25, 5 दूने 10 और 2 12। देख लो भाई, एक वस्तु 5 है तो बी वस्तु आपका 1 है। समझ आया? तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को यहाँ पे मिनटों का काम सेकंडों में निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिएगा बच्चों, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? इफ a माइनस बी इक्वल्स टू 11/5, ए बी इक्वल्स टू 3/4, देन वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ a प्लस बी इज। चार ऑप्शंस आपके पास में है। देखो, a माइनस बी इक्वल्स टू 11/5 है। हम चाहे तो इसे ट्रिक से भी उड़ा सकते हैं, लेकिन आपकी एक आइडेंटिटी होती है, कंसेप्ट को समझो। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आपका होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab। ये आपका आइडेंटिटी होता है भाई। a माइनस बी कितना है? आप कहोगे भैया ये है 11/5, और इसका स्क्वायर हमको लगा देना है प्लस 4 इंटू ए बी को आप लिख दो 3/4, 4 से इसको काट देंगे, 11 11 121 हो जाएगा, बटे में 5 पंजे 25, प्लस आपका हो गया जी 3/1 आपका रहेगा। ठीक है, अब एलसीएम आप यहाँ पे ले लोगे तो आप कह दोगे जी 25 आ जाएगा। ठीक है, 25 दिया 75, यानी 121 प्लस 75 कर दो, कितना हो जाएगा? 5 1 6 7 2 9 और एक कम एक, यानी एक यहाँ पे जोड़ोगे तो 196 आएगा आपका, और ये हो जाएगा 25। अब कट सकता है क्या ये? क्लियर है भाई यहाँ तक? अब देखो, यहाँ यहाँ से आगे जो है ना, कंफ्यूज नहीं होना। देखो, आप कहोगे जी ये हमारा है जी ए प्लस, देखो ये हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 96/25 आया है। तो जब हम ए प्लस बी निकालेंगे, क्योंकि हमें तो ए प्लस बी चाहिए, तो ये आ जाएगा हमारा 196/20। अब आप कहोगे जी देखो ए प्लस बी इक्वल्स टू कितना? प्लस माइनस ये आपका वर्गमूल चलता है, प्लस माइनस कितना आंसर देके जाएगा? 196 होता है 14 का वर्ग, और 25 होता है 5 का वर्ग। 5 से 14 को काटिए तो 5 दूने 10, प्लस माइनस में कितना आ जाएगा? 2 सही 4/5। कौन सा ऑप्शन मैच करता है? आप कहोगे जी ऑप्शन नंबर ए मैच करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? जब आप इसमें ट्रिक लगाओगे तो कैसे यूज करोगे? देखिए, ए माइनस बी दिया हुआ है, ए प्लस बी का पूछा है ना, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आइडेंटिटी होती है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस
और ए बी, जो जो वैल्यूज दिए गए होंगे सभी को रख दो, इनका क्या निकाल दो, वर्गमूल निकाल। ठीक है, तो जो हमारा ये आया ये आपका ए ऑप्शन में मैच करता है, इसीलिए ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्लियर है अभी, समझ आई बात। चलो अब देखते हैं हम एक और क्वेश्चन जो होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ 7x माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 3 2x माइनस 1 माइनस x अपॉन में 2 इक्वल्स टू 10 अपॉन 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 11x प्लस 21 अपॉन 2। चार ऑप्शंस आपके दे रखे हैं। चलो सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे, जो ब्रैकेट है उसको सोल्व कर लो। एलसीएम आ जाएगा 2, 2 टू जा 4x माइनस 1 प्लस, ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 और 1 को जोड़ देंगे 5x बन जाएगा माइनस 1 अपॉन में 2। ब्रैकेट सोल्व हो गया, यानी अब आप कह दोगे जी ये बन जाएगा 7x माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 3, ये 3 का मल्टीप्लीकेशन इसमें भी लगा दो, 5x माइनस 1 अपॉन 3 दूने 6 हो जाएगा, इक्वल्स टू 10 अपॉन 3 आपका आ जाएगा। अब एलसीएम जब आप लोगे तो कितना आ जाएगा भाई, एलसीएम आ जाएगा 12, 4 दिए 12, 3 का ऊपर मल्टीप्लीकेशन कर दो, 21x माइनस 3 माइनस 6 दूने 12, 10x प्लस 2 इक्वल्स टू आपका बन जाएगा भाई 10/3। ठीक है, अब इसको आप देख लो कितना हो जाएगा, 11x, 11x और 3 माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 1 अपॉन में 12 इक्वल्स टू 10/3 आ जाएगा मेरे भाई। क्लियर है, यहाँ तक आप कहोगे जी बिल्कुल, यानी 3 चौके 12 हो जाएगा। अब मल्टीप्लीकेशन कर लो क्रॉस, यानी 11x इक्वल्स टू 10 चौको 40 और माइनस का 1 है राइट साइड में जाके प्लस बनाएगा, आपका आ जाएगा 11x इक्वल्स टू 41। देखो x की हमें वैल्यू निकालने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमसे जो रिक्वायरमेंट है वो कहता है 11x प्लस 21 अपॉन 2 का वैल्यू बता दो। 11x का वैल्यू कितना आया है 41, प्लस 1 हम कितना करना है, प्लस 21 हमें करना है अपॉन में 2, जोड़ दो भाई, 1 1 2 और 4 2 6 अपॉन में 2, 2 से इसे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 31, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्लियर है, तो आपका जो दिए गए क्वेश्चन का आंसर था 11x प्लस 21 अपॉन 2, इसका हमसे रिक्वायरमेंट आंसर पूछा था, तो क्या बनेगा, आपका बनेगा 30। क्लियर फ्रेंड्स, तो क्लास कैसी रही, इसी तरीके से हम आपको PYQs की सीरीज यहाँ पे देंगे। आज फर्स्ट क्लास यहाँ पे था, आज की इस क्लास में हमने 3 क्वेश्चंस को यहाँ पे विद कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास बढ़िया तरीके से कंप्लीटली क्लियर हो गई होगी, और इसी तरीके की PYQ सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे लेक्चर 2 में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।